Hello student, welcome again in PNS Public School online classroom. I am your bio teacher Savendra Kumar. We are already discussed about the life processes. Today we are discuss about the transport. तो आप सबसे पहले ये समझो कि ट्रांसपोर्ट है क्या। ये ट्रांसपोर्ट देखो, लाइफ प्रोसेस में आपको पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे उसमें डिफरेंट टाइप के जो है वो प्रोसेसेस होते हैं जिनके थ्रू उसका लाइफ एग्जिस्ट करता है। वैसा ही उनमें से एक एसेंशियल जो प्रोसेस है दैट इज द ट्रांसपोर्ट। वो कौन सा है? वो ट्रांसपोर्ट है। ट्रांसपोर्ट इट मीन्स कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म में कोई चीज फॉर्म होती है, कोई चीज मेड होती है, ठीक है, या फिर कोई दूसरा जो है वो कहीं से उस चीज को एब्जॉर्ब करता है, तो जिस प्लेस पे ये फॉर्म हो रही है या एब्जॉर्ब किया जा रहा है उस प्लेस से उसको अनदर प्लेस पे उसी ऑर्गेनिज्म के अनदर पार्ट्स में जो सर्कुलेट या एक तरीके से ट्रांसपोर्ट करना ही ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। तो ये जो ट्रांसपोर्ट हम लोग इसमें पढ़ेंगे तो इनमें क्या होता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो एनिमल्स हो, प्लांट्स हो या कुछ भी हो, तो उनमें क्या होता है कि ये प्रोसेस होती है कि जहां पे भी जिस चीजों की नीड है उन सारी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह तक वो चीजों को प्रोवाइड कराना। तो यहां पे जो हम लोग ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे वो दोनों में पढ़ेंगे। हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स भी पढ़ेंगे और ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स, इन दोनों को कंसिडर करेंगे। लेकिन अभी हम लोग जो कंसिडर करने जा रहे हैं वो है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, अब देखो नीड क्या है ट्रांसपोर्टेशन की। तो ट्रांसपोर्टेशन की जो नीड होती है बहुत सिंपल सी नीड है। देखो, वाटर चाहिए ही चाहिए प्लांट्स को, मिनरल्स चाहिए प्लांट्स को, ये तो चाहिए, बट इसको फूड मटेरियल नहीं चाहिए होता, मतलब बाहर से उसको एब्जॉर्ब करने की जरूरत नहीं है फूड। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पास जो स्पेशल क्वालिटी है, दे कैन मेक आर सिंथेसाइज देयर ओन फूड, यानी कि वो अपना फूड मटेरियल बना सकता है खुद से। तो ये उसको अलग से लेने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे देखो क्या क्या चीजें ये ले रहा है। पहला तो ये ले रहा है वाटर, ठीक है, मिनरल्स, और अगला क्या ले रहा है? ये वाटर, मिनरल्स एंड फूड, ठीक है। तो इनमें वाटर, मिनरल्स और फूड को जो ये टेक कर रहा है उसी से आप समझ जाइए कि इनसे क्या कर रहा है कि जब वो टेक करता है तो ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाता है। तो सबसे पहले हम वाटर और मिनरल्स को लेके चलते हैं। तो ये देखिए, अब मैं बनाने जा रहा हूं डायग्राम, उसके थ्रू ही आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। अब देखो होता क्या है कि आपने देखा होगा, पहले से ही पढ़ा है आपने, कि जो रूट होता है, रूट की जो फंक्शनिंग है, दे कैन एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है, उसी के थ्रू उसका एब्जॉर्ब किया जाता है वाटर और मिनरल्स, ठीक। तो आपने देखा होगा जो ये सॉइल पार्टिकल्स हैं, इन सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो है वो गैप होते हैं, ठीक है। इन गैप्स में ही जो रूट होता है, वो रूट का एक पार्ट जिसको हम क्या कहते हैं? रूट हेयर, वो रूट हेयर एंटर करता है। तो ये देखिए, ये एंट्री हुई किसकी हुई है? ये रूट हेयर की एंट्री हुई है, ठीक है, ध्यान से समझते जाइएगा। ये कौन सा है? ये है रूट हेयर, ठीक है, रूट हेयर हो गया। रूट हेयर फॉर्म कैसे होता है? रूट हेयर फॉर्म होता है, यूनिसेलुलर होता है ये, ठीक है, यूनिसेलुलर होता है। और ये क्या होता है? ये एपिडर्मिस जो होता है, एपिडर्मल लेयर में प्रेजेंट होता है ये रूट हेयर। अब रूट हेयर के बाद फर्दर इनमें चीजें और भी आती हैं, जिन चीजों को क्या बोलेंगे अभी मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे ऐसे करके डिफरेंट कंपोनेंट्स आते जाएंगे। तो रूट हेयर के बाद अगला जो आता है कि यहीं पे रूट हेयर से एंट्री किया तो पूरा तो रूट हेयर होता नहीं है, तो कुछ जगह पे और है। फिर आगे आता है एपिडर्मिस, ठीक है। वैसे तो आप जानते रहो कि एपिडर्मिस वाले ही लेयर में प्रेजेंट होता है रूट हेयर, ठीक है। इसके बाद अगला जो पार्ट आता है वो आता है इसका कॉर्टेक्स का पार्ट। कौन सा पार्ट है? कॉर्टेक्स। तो इसका एक कॉर्टेक्स रीजन आता है, ठीक है। कॉर्टेक्स रीजन के बाद एक और पार्ट आता है, दैट इज द एंडोडर्मिस,
ठीक है, तो एंडोडर्मिस आया, एंडोडर्मिस के बाद यहां पे प्रेजेंट होता है क्या, इसका वो पार्ट, वो कंपोनेंट जिसके थ्रू क्या करता है, ये वाटर का कंडक्शन होता है प्लांट्स के बॉडी में, तो वो पार्ट आता है उसका वस्कुलर बंडल। कौन सा आता है उसका, वस्कुलर बंडल। और वस्कुलर बंडल में भी स्पेशली कौन, वो है उसका जाइलम। ठीक है, तो ये जो जाइलम होता है इसके थ्रू ही क्या होता है, वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन होता है। अब ये देखो, ये कहां तक पहुंच गया, रूट तक पहुंच गया, बट इसको पहुंचना क्या है, डिफरेंट उसके बॉडी पार्ट्स तक। तो यहां से ऊपर की तरफ जो होता है ये मूव करता है, और यहां पे जो प्रेजेंट होता है वो होता है जाइलम वेसल्स, जाइलम वेसल्स ऑफ स्टेम। ठीक है, जाइलम वेसल्स ऑफ स्टेम तक वो पहुंचा। स्टेम में आपको पता होगा यहां पे प्रेजेंट होता है क्या, लीफ भी प्रेजेंट है, जिसको नीड होती है क्या, किसकी, उसको नीड होती है वाटर और मिनरल्स की। अब देखो यहां से यहां तक एंट्री होना शुरू हुआ, देखो यहां से क्या हुआ, वाटर की एंट्री दिखा रहा हूं मैं आपको, यहां से वाटर की एंट्री कहां पे हो गई, रूट हेयर में, रूट हेयर से आगे की तरफ ये मूव करता गया, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद ये कहां पे पहुंच जाता है, जाइलम में, यानी कि रूट्स का जो जाइलम है उस पोजीशन पे। यहां से इसकी एंट्री होती है किस जगह पे, जाइलम वेसल्स में, और वो कौन सा है, स्टेम का है। यहां से ये जाते जाते फिर कहां पहुंचता है, ये पहुंचता है किस पार्ट में, जो लीफ होती है, लीफ का जो डंठल होता है, जो पेटियोल्स कहलाता है, इस पेटियोल्स में इंटर करता है। उस पेटियोल से इसका जो ये वस्कुलर आपको अरेंजमेंट दिखाई देता है, इट मींस की जो वेसल्स दिखाई देते हैं, इन वेसल्स के थ्रू वो इंटर कर जाता है इसके लीफ के डिफरेंट सेल्स के पास तक। ठीक है, और जब लीफ के डिफरेंट सेल्स तक वो पहुंच जाता है तो यहीं पे प्रेजेंट होता है इसमें क्या, स्टोमेटा। ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है इसमें, स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। तो जितना यूटिलाइज होने वाला होता है वाटर वो यूटिलाइज होता है, और अदर जो वाटर है वो क्या होता है, वो उसके ये स्टोमेटा के थ्रू उसको वाटर वेपर्स के फॉर्म में इसको बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। और इस फंक्शनिंग को क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन। क्या कहेंगे, ट्रांसपिरेशन। एवोपरेशन मत बोल देना, ट्रांसपिरेशन है, वहां पे भी वाटर वेपर्स फॉर्म होता है, यहाँ पे भी वाटर वेपर्स फॉर्म होता है। तो ये आपका जो सिस्टमेटिक आपको ये दिखा होगा कि यहां से एंट्री कहां पे चला गया, ये पहुंच गया आपके स्टोमेटा तक। समझ में आया। अब देखो होता क्या है कि जैसे आप सिंपल सा इसको अगर हम लेके चले तो इसके देखो जाइलम के कंपोनेंट्स मैं नहीं बता रहा, इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि आपने जाइलम और फ्लोएम इन दोनों को क्लास 9th में स्टडी किया है, उनमें आपने उसका स्ट्रक्चर, उसका डायग्राम बनाया है, उसके कंपोनेंट्स देखे, उनकी फंक्शनिंग को देखा है। यहाँ पे उसके जो है एप्लीकेशन को देखता है, एक तरीके से कैसे अप्लाई करता है और कैसे ये फंक्शन करता है, किस तरीके से किधर एंट्री होती। तो आपको यहाँ पे जो वाटर और मिनरल्स होते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा, वही वाटर को अगर ये एब्जॉर्ब कर रहा है तो वाटर में जो डिसॉल्व मिनरल्स है वो मिनरल्स भी इसी के थ्रू इसके अंदर इंटर करता है। ठीक है, तो जो इनकी एंट्री होती है ना, ध्यान से सुनिएगा, जो इसकी यहां से यहां एंट्री होती है ड्यू टू द डिफ्यूजन, कौन से प्रोसेस की वजह से होती है, डिफ्यूजन के वजह से। तो डिफ्यूजन के वजह से वो यहां से यहां इंटर कर गए। इसके बाद क्या होता है कि वो एक सेल से दूसरे सेल में उसका ट्रांसफर होता है, और ट्रांसफर होते होते वो क्या होता है, उस प्लांट के बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ये सारी चीजें पहुंचा दी जाती है। अब ध्यान से सुनिएगा, आपने देखा होगा, आपने स्ट्रॉ देखा है, ठीक है, आपने जो है वो पेप्सी या कोई भी कोल्ड ड्रिंक पिया होगा, तो आपने स्ट्रॉ जब उसमें डालते हो ऐसे, तो आप देखो, आप अगर उसको सक ना भी करो तब भी आपने स्ट्रॉ ऐसे डाला तो उसमें एक लेबल मेंटेन हो जाता है। क्या होता है, एक लेबल मेंटेन हो जाता है, किसका, उस कोल्ड ड्रिंक का। ठीक है, तो ऐसा ही क्या होता है कि इसमें भी क्या है, एक लेबल मेंटेन होता है। अब इसके बाद देखो, ये तो हो गया छोटे प्लांट्स में आपको दिखाई दे रहा है कि भाई थोड़ा सा ट्रेवल करना है, इजिली ट्रेवल कर सकता है,
ठीक है, वाटर क्या कर सकता है, इजिली ट्रेवल कर सकता है रूट प्रेशर के वजह से। बट आप सोचो कि आप केवल छोटे छोटे से प्लांट्स तो नहीं देखते ना, आपके आसपास जो है वो इतने बड़े बड़े ट्रीज हैं, उनमें जो है वो ट्रांसपोर्टेशन होता कैसे है? क्योंकि आप देखो आपके घर में क्या है, नीचे से पानी अगर ऊपर वो जो है वो वाटर टैंक में भेजनी है तो आप ऐसे पाइप लगा के तुरंत थोड़ी ना भेज देते हो, वो किसके थ्रू जाता है? उसके लिए आपको स्पेशल उस पर वर्क करना पड़ता। और वो वर्क कैसे होता है? वो होता है एक स्पेशल डिवाइस आप लगाते हो, और वो डिवाइस है मोटर। जब मोटर को आप ऑन करते हो तभी वो नीचे से पानी को ले जाके वो ऊपर वाटर टैंक को फिल करता है, होता है ना। तो यहाँ पे तो आप सोचो प्लांट छोटा सा रहे तब तो इजीली ये रूट जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करे, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करे, उसके प्लांट्स के अदर पार्ट्स तक तो पहुंचा देगा। बट एकदम लॉन्ग ट्रीज तक, वहां तक जो वाटर है वो पहुंचेगा कैसे? तो आप देखो, आपको फिर से प्रैक्टिकली मैं बताता हूं। आप देखे होंगे जो राशन की दुकानें होती हैं जहां पे आपको केरोसिन ऑयल मिलता है, देखा है कभी? गए तो देखे ही होंगे, आसपास जाते होते भी देख सकते हो। वहां पे देखते हो बड़े बड़े ड्रम्स में केरोसिन आता है, और उसको दूसरे को देने के लिए जब डाला जाता है तो एक छोटा सा हाफ ड्रम या कोई अदर कंटेनर नीचे रखा जाता है, और एक पाइप के थ्रू क्या करते हैं, इसमें से को क्या करते हैं, यहां से दूसरे वाले कंटेनर में जो केरोसिन है उसको ट्रांसफर करते हैं। तो ट्रांसफर करते समय आपने देखा होगा कुछ तो मशीनें आती हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं वो क्या करते हैं, पाइप को इंटर कराते हैं, एक माउथ से उसको सक करते हैं, ठीक है, सक करते हैं, और जो ही सक करते हैं और उससे खींच के जब केरोसिन ऑयल उस ट्यूब में आ जाता है तो उसको छोड़ते हैं और नीचे ऐसे गिरा देते हैं, और वो कंटिन्यूअस क्या करता है, मेंटेन होता रहता है। क्या कि वो बड़े से टैंक से उस छोटे से कंटेनर में क्या फिल होना शुरू हो जाता है, केरोसिन। अब ध्यान से सुनना, यहां पे क्या है कि आप देखो इसमें ये प्रेशर मेंटेन कैसे हो गया। अब समझना बहुत ध्यान से, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, इसमें ये प्रेशर मेंटेन कैसे हो गया। अब देखो कोई भी प्लांट होता है, ठीक है, या किसी बड़े ट्रीज की बात करें तो वो इतना बड़ा सा ट्रीज ऐसे थोड़ी ना बन के आ गया है, वो भी पहले कैसा था, प्लांट था, छोटा सा था। प्लांटलेट से फिर उसका डेवलपमेंट शुरू हुआ, और डेवलपमेंट होते 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 उसने एक बड़ा सा जो है वो स्ट्रक्चर अपना बॉडी फॉर्म कर लिया ना। तो वो क्या हुआ, छोटे से ही स्टार्ट हुआ। अब यहां पे देखो, यहां से ये क्या है, जब छोटे से स्टार्ट हुआ तो इजिली क्या होगा, जो जाइलम वेसल्स हैं इनके थ्रू वाटर प्लांट्स तक पहुंच जाता है, ठीक है। अब जैसे जैसे इसमें तो जितना मैंने अभी अभी आपको बताया, जितना जो वाटर है जिसको यूज करना है वो यूज कर लिया जाता है। जो एक्सेस में वाटर होता है उसको ट्रांसपिरेशन के थ्रू क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। ट्रांसपिरेशन के थ्रू क्या किया, रिमूव कर दिया। अब समझिएगा ध्यान से। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, कितना भी नीचे वाटर या फिर कोल्ड ड्रिंक नीचे चला जाए, हम स्ट्रॉ से अगर ऊपर की तरफ एक जो है वो प्रेशर लगाते हैं, ऐसे करके सक करते हैं, तो वो वाटर क्या होता है उस स्ट्रॉ के थ्रू या कोल्ड ड्रिंक के स्ट्रॉ के थ्रू आपके माउथ तक पहुंच जाता है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझिएगा। यहाँ पे छोटा सा प्लांट था तो यहाँ तो इजिली ये हो गया, बट ये जैसे जैसे ऊपर होते गया वैसे वैसे प्लांट्स में लीव्स भी बढ़ती जाती है, ठीक है। और ये ट्रांसपिरेशन की जो ये प्रोसेस है ये कंटिन्यूअस छोटे से ही चल रही है, स्टेप बाय स्टेप। लीव्स बढ़ती गई, प्रेशर ज्यादा लगता गया। ये देखिए समझने की बात है, इसमें और भी कई कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि धीरे धीरे जो ट्रांसपिरेशन का जो पुल है, एक तरीके का पुल फोर्स है, वो ज्यादा इस पे लगता है। इसके वजह से ये जो कंटिन्यूटी है, जो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके जो प्लांट्स के या ट्रीज के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाने की, वो इजीली क्या होती है, इसके थ्रू हो जाती है। तो आपको मैंने एक बता दिया कि जो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में जो वाटर और मिनरल्स हैं उनका क्या होगा, उनका जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो किसके थ्रू होता है, वो होता है जाइलम के थ्रू। अब यहां पे देखो जाइलम क्या करता है, डाउनवर्ड टू अपवर्ड, डाउनवर्ड टू अपवर्ड
केवल एक ही डायरेक्शन में क्या करा रहा है, इस वाटर और मिनरल्स का फ्लो करा रहा है, यानी कि ये यूनी डायरेक्शनल होता है। कैसा होता है, यूनी डायरेक्शनल, क्योंकि डाउनवर्ड टू अपवर्ड ही तो मूव करा रहा है, तो डाउनवर्ड से अपवर्ड जब मूव कराएगा दैट इज द यूनी डायरेक्शनल फ्लो। तो ये आपको यूनी डायरेक्शनल फ्लो किस में दिखाई दिया, जाइलम में दिखाई दिया, जिसके थ्रू क्या होता है, वाटर और डिसॉल्व मिनरल्स क्या होते हैं, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक मूव करते हैं। अब देखो किसने एब्जॉर्ब किया था, रूट हेयर ने, पहुंचा कहां, हर पार्ट तक, यानी कि जो एब्जॉर्ब करता है वहां से अगर उसी ऑर्गेनिज्म के अदर पार्ट्स तक इसका एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसपोर्टेशन होता है, दैट इज नोन एज मूवमेंट होता है, दैट इज नोन एज द ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, उसी को ट्रांसपोर्ट या ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। तो ये आपको मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। दो चीजें हम लोगों ने क्लियर कर ली, मिनरल्स के लिए क्लियर कर लिया और किसके लिए क्लियर कर लिया, अगला हमने वाटर के लिए क्लियर कर लिया, और इसके बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अगला जो पॉइंट है इसका फूड मटेरियल। तो फूड मटेरियल क्या होता है, इसका जो फूड मटेरियल कंडक्ट होता है वो किसके थ्रू कंडक्ट होगा, वो होगा फ्लोएम के थ्रू। किसके थ्रू कंडक्ट होगा, फ्लोएम के थ्रू। तो फ्लोएम के थ्रू क्या होता है कि इसका फूड मटेरियल कंडक्ट होता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाता है। तो ये जो इसका मूवमेंट है, अब देखो फूड को इसने एब्जॉर्ब नहीं किया है, ठीक है, कहीं से उसको एब्जॉर्ब नहीं किया। फूड क्या होता है, लीफ में ही क्या होता है, फॉर्म होता है, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहां होता है भाई, ये होता है लीव्स में। जब लीव्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है तो फूड मटेरियल तो इसके किचन में बन गया, ठीक है, तो फूड बन गया। बट आप ये बताओ, फूड अगर एक प्लेस पे बना है तो प्लांट्स का जो बॉडी है वो क्या होगा, उसमें तो पूरी बॉडी को फूड चाहिए ना, क्योंकि अगर उसे एनर्जी चाहिए तो उसको क्या चाहिए, फूड चाहिए हर बॉडी पार्ट्स को। तो अब क्या होगा, इसका जो एक जगह से दूसरे जगह तक जो मूवमेंट है, ठीक है, वो मूवमेंट क्या कहलाता है, वो कहलाता है ट्रांसलोकेशन। ठीक है, क्या कहलाता है, ट्रांसलोकेशन। या ट्रांसपोर्टेशन हमने पढ़ा था, यहां पे ट्रांसलोकेशन। तो यहां ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है, यहां पे ट्रांसलोकेशन हो गया। अब अगला आप ध्यान से समझिएगा, यहां पे क्या हुआ, यहां पे आपने यूनी डायरेक्शनल देखा था जाइलम के केस में, बट अगर लीफ यहां है तो वो डाउनवर्ड भी फूड मटेरियल को भेजेगा, अपवर्ड भी भेजेगा, इधर साइड में भी भेज सकता है, इधर भी भेज सकता है, यानी कि वो अब यूनी डायरेक्शनल नहीं रह गया, वो कैसा होगा, वो मल्टी डायरेक्शनल एक तरीके से हो जाएगा, क्योंकि वो अपवर्ड भी भेज रहा है, डाउनवर्ड भी भेज रहा है, लैटरल साइड में भी भेज रहा है, डिफरेंट टाइप डिफरेंट पोजीशंस पे भेज रहा है। इट मींस कि ये इसमें कैसा हो गया, फ्लोएम के थ्रू अगर होता है तो वो कैसा होगा, वो हो जाएगा आपका मल्टी डायरेक्शनल टाइप का, या डाई डायरेक्शनल लोग जनरली बोल देते हैं, क्योंकि अपवर्ड और डाउनवर्ड लेके चलते हैं। अब यहां पे देखो, अब यहां पे क्या है, इसको कंडक्ट करने का वर्क कौन कर रहा है भाई, वर्क कर रहा है फ्लोएम। ठीक है, तो फ्लोएम के भी कंपोनेंट्स में नहीं बताऊंगा, इसलिए क्योंकि एक बार रीड करना, 9th का वो टॉपिक एक बार रीड करना एनसीईआरटी से, ठीक है, तो हो सकता है कुछ और नया नॉलेज हो जाए आपको, क्योंकि जैसे जैसे स्टेप बढ़ती है, हम एक चीज और बता दें, लेकिन इसको फॉलो मत करने लगना भाई, लेकिन फॉलो करोगे तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, क्योंकि मैं बताता हूं सब, आप फॉलो करते हो कि नहीं करते वो आपकी मर्जी। मैं आपको बताऊं कि अगर आप कुछ ना करो लाइफ में, कुछ भी ना करो, ये नहीं कह रहा हूं कि कुछ मत करना, मैं कह रहा हूं कुछ भी ना करो, ऐसे बैठे रहो, जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे आपके मेमोरी बिना पढ़े भी, बिना कुछ किए भी आसपास के इन्वायरमेंट से सीखती है। अब यहां पे एक चीज मैं आपको बता दूं, एजुकेशन, एजुकेटेड होना, ठीक है, शिक्षित होना, और ये जो है वो एक तरीके का ये एकेडमिक नॉलेज और जो दूसरा नॉलेज होता है, इनमें फर्क होता है। आपका ये एक लिमिट है, इसकी एक लिमिट है। अब लिमिट के बाद आप देखो, लिमिट के बाद ये आप देखो, एडमिशन लिया आपने नर्सरी में, पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, एक लिमिट के बाद आपका एजुकेशन खत्म हो जाता है, बट रियल जो लर्निंग होती है, सीखना, ये तो लाइफ टाइम चलती है, लाइफ टाइम, जब तक कि आप
प्यारे ना हो जाओ। समझ गए ही होगे प्यारे होने का मतलब। तब तक आपकी लर्निंग का प्रोसेस चलता रहता है, आप अपने आसपास से सारी चीजों को सीखते हो। इसीलिए मैंने आपको बोला है कि जब आप 9th स्टैंडर्ड में थे तो उस समय जब पढ़ते थे तो आपका मेंटल लेवल कुछ और था, बट अगर आप 10th क्लास में पहुंच गए और अब अगर आप 9th का वो पढ़ोगे ना तो आपको इजीली आना शुरू हो जाएगा। आपको ये बताओ, आपने देखा होगा कि जब आप एक क्लास से दूसरे क्लास में प्रमोट होते हो तो एक कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, और वो कॉन्फिडेंस आपको क्या करता है, आपको वो जो कॉन्फिडेंस जो डेवलप हो रहा है वो डेवलपमेंट होता है तो आपको ये लगने लगता है अच्छा ये तो जो चीज आपको नहीं भी आती रहती है ना उस क्लास की आने लगती है। समझ गए? तो इसीलिए मैंने कहा है उसको एक बार रिवाइज कर लेना। फिलहाल हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, फ्लोएम। तो फ्लोएम में मैंने आपको क्या बताया, फ्लोएम में बताया कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस या फूड का जो प्रिपरेशन है किस प्लेस पे हो रहा है, वो हो रहा है लीफ में। बट लीफ के अलावा इसको डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचना है, या फिर आपने देखा होगा कि जो आपका ये हार्मोन्स होते हैं, फाइटो हार्मोन्स, प्लांट्स का जो हार्मोन्स है वो उनकी रूट और शूट की टिप्स पे प्रेजेंट होते हैं, बट वो वहीं पे नहीं रह जाएंगे ना, उनका भी क्या होगा, फर्दर ट्रांसपोर्टेशन होगा, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक उन सारी चीजों को पहुंचाया जाएगा। तो इन सारी चीजों को हम लोग पढ़ते हैं इसमें। और ये क्या है, इसमें जब फ्लोएम के थ्रू फूड मटेरियल एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाया जाता है तो इसमें भी क्या होता है, एनर्जी कंज्यूम होती है। तो यहां पे एनर्जी कंज्यूम होती है, ठीक है। और दूसरा आप एक चीज और समझ जाइए कि यहां आपने जो जाइलम और फ्लोएम की फंक्शनिंग को पढ़ा है, ठीक है, ये आपको कई जगह वर्क करेगा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो आप इजीली अगर समझ चुके होगे तो ये सॉल्व कर लोगे। तो ये हम लोग का किसके बारे में फिनिश हो गया टॉपिक, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के बारे में, ठीक है। इसका जो ये ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स जो है इसका टॉपिक पूरा फिनिश हो गया। इसका जो नोट्स होगा वो हमारे डिस्क्रिप्शंस में मिल जाएगा, आप वहां से उसको नोट डाउन कर लीजिए। और जो डाउट्स हो वो मुझे लगता है आई थिंक क्लियर हो गया होगा। एक दो बार रीड करोगे, एक दो बार वीडियो देखोगे तो पढ़ने के बाद जब वीडियो दोबारा देखते हैं ना तो चीजें और क्लियर होती जाती हैं, तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।